हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हिंदी विषय के आत्म परिचय नामक कविता के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, ताकि आने वाले जो क्वेश्चन है, आंसरिंग है, कविता से जो कैसे हम बनाएं, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर डील करूंगा। तो देखते हैं अपन लोग पहले कि ये इसको हम लोग कैसे लिखें। तो आप सभी जानते होंगे कि ये जो आती है कविता वो 5 से 6 नंबर पर आती है, तो इसको हम कैसे डील करें समझ कर, है ना। तो सबसे पहले आप हमेशा ध्यान रखिए कि कभी कभार हमें इस कवि का तो नाम हमेशा याद रखना पड़ता है, तो इसका नाम कैसे याद रखें। तो ये हमारी कविता है, काव्य खंड से है। कविता क्या नाम है? आत्म परिचय। और इसे कवि का नाम कैसे याद करें? जैसे कि हमें आत्मा को संतुष्टि के लिए हमें हर समय अच्छे बातों का ध्यान रखना चाहिए ना। तो कैसे? आत्मा की संतुष्टि के लिए हमें हर समय अच्छे बातों का ध्यान रखना चाहिए। आत्मा से आप रिलेट करेंगे ह, और ह से आपको कवि का नाम में याद आ जाएगा हरिवंश राय बच्चन, है ना। आत्मा से रिलेट करेंगे ह, और ह से आपको याद आ जाएगा हरिवंश राय बच्चन। श्री हरिवंश राय बच्चन जी इनके रचयिता हैं, इनके लेखक हैं, है ना। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसी कविता के संदर्भ के बारे में। संदर्भ कैसे लिखे? कई लोग कुछ भी लिख देते हैं, पहले कवि का नाम लिख देते हैं, फिर पाठ का नाम लिखे। तो ऐसा नहीं, सीक्वेंस से लिखना है आपको। अब कैसे शुरुआत करना है? प्रस्तुत पंक्ति। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के आत्म परिचय नामक कविता से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड, है ना, के आत्म परिचय नामक कविता से ली गई है। अगर ये गद्य खंड है तो गद्य खंड लिखेंगे और यहाँ पर कवि का नाम चेंज कर देंगे, बस इतना ही चेंजेस रहता है, ठीक है। आत्म परिचय नामक कविता से ली गई है, इसे कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं, ठीक है। यहाँ कवि का नाम चेंज कर देंगे। आत्म परिचय अगर कोई अदर लेशन का आ गया तो। प्रश्न का अर्थ होता है प्रश्न, जिसको आपने पढ़ा, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं तो इस कीवर्ड्स होता है, ठीक है ना, जो आप पढ़ रहे हैं प्रश्न में आ जाता है, ठीक है। व्याख्या। व्याख्या आपको अच्छे से अपने शब्दों पर लिखना है। शुरुआती आप ऐसे कर सकते हैं, कवि कहते हैं कि इसका शुरुआत आप यहाँ से कर सकते हैं, है ना। या फिर रचयिता कहते हैं कि अगर कविता या फिर आपको किसी कहानी पर शक जाता है कि कविता की क्या है, तो आप रचयिता कहते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं। विशेषता। विशेषता में आप हमेशा ध्यान रखना, अगर हिंदी भाषाओं का उपयोग किया गया है तो उसके हर विशेषता में सरल सुभेद है, ठीक है। यह पंक्ति या फिर यह कविता सरल और सुबोध है, ठीक है। सरल, सुबोध और सुस्पष्ट है। आपकी मर्जी, मैं लास्ट में इसको और अच्छे से बताऊंगा, तीनों को और अच्छे से बताऊंगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसको पढ़कर। हमें पढ़कर जो फीलिंग आती है उसको हम प्रश्न में लिखते हैं, ठीक है। फीलिंग। चलिए हम कविता सबसे पहले पढ़ लेते हैं, और इसके बाद हमें पता चल जाएगा कि प्रश्न कैसे लिखें, व्याख्या कैसे लिखें और विशेषताएं कैसे लिखें, है ना। तो मैं जब जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झिंगरी जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मतलब यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि मनुष्य के व्यक्ति का चित्रण किया गया, मनुष्य के भावों का वर्णन किया गया, ठीक है। तो कविता में मनुष्य के व्यवहारों के बारे में वर्णन किया गया है। प्रश्न में लिखेंगे। व्याख्या की शुरुआत इसके साथ करते हैं हम। तो आप शुरुआत करेंगे, कवि कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं जीवन की मुश्किलों को लेते हुए चल रहा हूँ और इसी जीवन में प्यार करते हुए अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, ठीक है। कर दिया किसी ने झंझरी जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। 2 तार मतलब दिल, ठीक है। 2 तार मतलब दिल, ठीक है। कर दिया किसी ने दिल को छूकर, झिंकरी मतलब दिल को छूकर, उन 2 सांसों के लिए तालिए फिरता हूँ। जिन्होंने मेरे दिल को छू दिया है उनकी सांसों से मैं चल रहा हूँ। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे आप, कर दिया किसी ने झिंकरी छूकर, मेरे 2 सांसें हैं, सांसें चलते हैं दिल से, जो दिलों के तारों को किसी ने छूकर, मैं उनकी उन्मादों का तार लिए फिरता हूँ। मतलब प्रेम रूपी सागर के बारे में इन्होंने वर्णन किया गया। सिंपल सही है, ठीक है। मैं स्नेह शूरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। यहाँ पर स्नेह शूरा का मतलब होता है प्रेम की मदिरा। स्नेह मतलब प्रेम और शूरा मतलब मदिरा, ठीक है। मैं स्नेह शूरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं उनके मन का ज्ञान किया करता हूँ, ठीक है। मैं स्नेह शूरा मतलब प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान करता हूँ, और मैं इस संसार के जो कार्य हैं और इनका जो भी है, मैं उनका ध्यान बिल्कुल नहीं करता हूँ। ऐसा मेरा जीवन है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, जो जग में अपना व्यर्थ समय करते हैं वो जग में ही रहते हैं, ठीक है। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ और मैं अपने मन से जीवन को यापन करते फिरता हूँ। ऐसा है ये, ठीक है। मैं निज उर का उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर से उपहार लिए फिरता हूँ,
मैं यहाँ अपूर्ण संसार ना मुझको भाता, मैं स्वप्नों को संसार लिए फिरता हूँ। ठीक है, यहाँ पर पूर्ण का मतलब होता है हृदय और अपूर्ण संसार मतलब जिनको प्रेम नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर उनका वर्णन किया गया है। बाकी ये भी बहुत ईजी है। मैं निज उद के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं अपने हृदय को बताते हुए फिरता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, और इन जो ही है अपना हृदय को किसी को बांटने के लिए भी फिरता हूँ। उपहार मतलब किसी को भेंट देना। है यह अपूर्ण संसार, ठीक है, जिनमें प्रेम नहीं होता मुझे भाता, और मुझे इन लोग बिल्कुल नहीं भाते। जिनके मन में प्रेम नहीं होता मुझे वो बिल्कुल भी नहीं भाते। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, और इसमें बताया गया है कि मुझे जो पसंद है मैं वो करते करते अपना जीवन यापन करता हूँ, है ना। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, मैं अपने हृदय में अग्नि जलाकर चलता हूँ, जीवन जीता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहता हूँ, सुख और दुख में दोनों में ही मैं अच्छा रहता हूँ, मैं ऊपर नीचे नहीं होता हूँ। जग भर सागर तरने की नाव जाए, मैं भव मौजे मस्त लिए फिरता हूँ। और भव सागर के यहाँ पास मतलब हो रहा है कि जो जीवन को करने के लिए हम कुछ कार्य करने होते हैं ना, वो भव सागर है। और तरने के नाव, जीवन को जीने के लिए जो हम लोग नाव जीते हैं, जो जीवन है, जीवन को जीने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है ना। तो जो जीवन को जीने के लिए जो हम कार्य करते हैं उसको मैं नहीं करता हूँ। मैं भव मौजे मतलब मैं अपनी जवानी का मैं अपने मस्त लिए फिरता हूँ। ठीक है, मैं भव मौजों का मस्त भाव फिरता हूँ, मतलब मैं मौज मस्ती से अपना जीवन को जीता हूँ। यहाँ पर इन्होंने ऐसा बताया है। मैं यौवन को उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों का अवसाद लिए फिरता हूँ। यौवन मतलब जवानी होता है, और उन्माद मतलब दीवानगी होता है। मस्ती मतलब जवानी में जो मस्तियाँ होती है उनके बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, मैं जवानी में दीवानगी लिए फिरता हूँ, मतलब मैं दीवानगी में अपने मस्तियों के साथ लिए फिरता हूँ, मतलब मस्तियों से जीता हूँ जीवानगी को। उन्मादों से अवसाद लिए फिरता हूँ, और इन्हीं दीवानगियों से मतलब अपनी इन्हीं खुशियों से अपने जीवन को मैं जीता हूँ। जो मुझे बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं है किसी को याद लिए फिरता हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि जवानी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ रुकावटें आ जाती है, तो मुझे वो रुलाती है भीतर अंदर से, हाय किसी की याद दिए फिरता हूँ। और अपने जवानी में किसी की याद करते हुए भी चलता हूँ, मतलब याद किनका कर रहे हैं वो अगली पंक्ति में, समझना बात को अब। ठीक है, कर यत्न मीटे शब्द, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। ठीक है, यहाँ पर प्रसंग चेंज हो जाएगा, बताते हैं जरा आपको। कर यत्न मीटे शब्द, कर यत्न मतलब काम करना। ठीक है, सत्य किसी ने जाना। ठीक है, सत्य कोई नहीं जाना। नादान मतलब नटखटा बालक, जो नादान लोग रहते हैं कि क्या करें कैसा ना करें, उनके बारे में बताया गया है। जहाँ पर दाना, दाना पर यहाँ पर मतलब होता है धनी आदमी। ठीक है, कर यत्न मीटे सब, धनी आदमी सभी यत्न करते हैं, मतलब सभी काम करते हैं जीवन को अच्छे जीने के लिए, लेकिन उन्होंने सत्य को नहीं जाना, क्योंकि वो नादान है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि हम सत्य को कैसे जिए, हम अपने जीवन में कैसे जिए। वो पैसा तो कमा लेंगे लेकिन जीने की कला पता नहीं है, तो कैसे वो मस्ती से जिएंगे, ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं जाना। फिर मूढ़ ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। ठीक है, मतलब वो बता रहे हैं कि जो प्रेम मतलब सॉरी, जो हमारे संसार में कार्य हैं, मैं उन सभी कार्यों को भुला रहा हूँ और अपनी मस्तियों पे मैं जी रहा हूँ। यहाँ पर हर लाइनों पर, हर शब्दों पर उनकी मस्तियाँ, उनके यौवन के बारे में बताया गया। तो वो प्रसंग चेंज करके आप लिख भी सकते हैं कि कविता में दीवानगी के बारे में बताया गया है, दीवानगी के बारे में बताया गया है ना। मतलब आप ऐसे लिखते हैं कि मनुष्य की जवानी के बारे में वर्णन किया गया है। अच्छा अच्छा विशेषताएं भी हैं इनकी, बताऊंगा आपको। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। यहाँ पर से बताया गया है कि मैं अपनी कविताओं से इनकी बुराइयां करके, मतलब जो धनी आदमी उनको जीना नहीं आता, मैं उनका मतलब उनकी मैं बुराइयां करता हूँ तो उनको मैं मिटा देता हूँ, ऐसा बताया गया, क्योंकि वो अपने जीवन को जीने ही नहीं जानते ना, इसलिए। मैं और जग और कहाँ का नाता, मेरा और जग से कोई नाता नहीं है, मैं बना बुनाया संसार को ही मिटा देता हूँ। क्योंकि जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। जैसे कि कुछ काम करेंगे तभी हम जीवन में जीवित रहेंगे, और उसी जीने की कला को मैं ठुकराता हूँ, क्योंकि वो जो काम करते हैं उससे उनकी जो संतुष्टि वो प्राप्त नहीं होती, बल्कि उनमें और करने का जुनून पैदा होते जाता है। तो ये बहुत गलत बात है, इनके बारे में बताया गया है कि उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब उन्हें प्रेम के बातों में चलना चाहिए। इसको एक बार और देखते हैं। जग जीवन पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता।
कि जो बड़े बड़े आदमी हैं वो अपने कार्य में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे संसार को तो वैभव से जोड़ लेते हैं, जोड़ लेते हैं, लेकिन मैं उन खुशियों को ठुकराता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ और मैं रोज रोदन करता हूँ कि इन लोग क्या करते हैं। शीतल वाणी से आग लिए फिरता हूँ और शांति पूर्वक अपने वाणियों के द्वारा लिख कर इनकी व्यंग्यता करता हूँ, है ना। मतलब वो इतना प्रेम से लिख रहे हैं और हमें हंसी आ रही है कि उनके बारे में इतनी बुराई भी कही जा रही है। तो यहाँ पर से व्यंग का भी उपयोग किया गया है ना। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। भूपों के प्रसाद मतलब उनके पास जितने भी प्रसाद लिए रहते हैं ना, जैसे कि जीवन में पैसा रहते हैं उनके पास, तो उन लोग निछावर नहीं करते हैं, ठीक है। वो जिस पर भूपों के प्रसाद, ठीक है, प्रसादों को निछावर कर दिया जाता है, सबको बांट दिया जाता है, लेकिन ये अमीर लोग ऐसे नहीं होते हैं। मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ और मैं उस खंडहर का भाग लिए करके फिरता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं झूठ पड़ा, नहीं मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना, ठीक है। जैसे कि मैं सोचता हूँ कि ये जो कार्य है, कार्य के बिना आप अच्छे से रहेंगे। मतलब मैं अगर एक कार्य करता हूँ तो मैं रो रहा हूँ, है ना, इससे तुम कहते हो गाना, और तुम ये सोचते हो कि भाई ये तुम लोग के लिए तो बकवास है भाई, कविताओं में तुम लोग का बेकार काम है ये, तुमको पैसा कमाना चाहिए, अमीर लोग ऐसा बोलते हैं। तो मैं रोया, ठीक है, मैं आपके ऊपर रोया तो तुम कहते हो गाना, तुम लोग हमारी तारीफ कर रहे हो। मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना, ठीक है। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि जो अमीर आदमी है वो गरीब आदमी को कैसे यहाँ पर नीचे दिखाते हैं। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, ठीक है। यहाँ पर कविता में अपने बाणों में वर्णन किया गया है कि कवि को संसार मुझे अपनाए। वो जो सारे लोग मुझे कवि क्यों बोलते हैं, कवि बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। मैं दुनिया का दीवाना हूँ क्योंकि मैं यौवन हूँ, मुझे पता है कि जीवन में मुझे क्या करना है ना। मैं यौवन हूँ, मुझे पता है कि मुझे जीवन में क्या करना है। कोई रोए या फिर कुछ करे, मुझे कोई भी कुछ नहीं करना। कोई गाना गाता है बोले या फिर कोई कुछ भी करे, मुझे कुछ नहीं करना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मैं दीवानों मतलब मैं अपने जीवन में खुशी पूर्वक जीता हूँ, अच्छे से व्यतीत करता हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। और मादकता मादकता अर्थात यहाँ पास ये हो रहा है कि निशेष मतलब मुझे पास कुछ भी नहीं है और मैं खुश रहता हूँ, ठीक है। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मतलब जिनको हम कर कर, ठीक है, मतलब अपने प्रेम में अपने आप में हम खुश रहें तो उसी खुशी को सब लोग खुश होंगे, लहराएंगे, झूमेंगे, गाएंगे, अपने आप में खुश रहेंगे। तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि संसार में कुछ दुख हों। इनके बारे में वर्णन किया गया है, इससे सब रिलेटेड कविताएं बनी हुई हैं। तो हम बात कर लेते हैं थोड़े प्रश्न की। तो प्रश्न के बारे में मैंने बताया कि जो अपने कविता में पढ़े, इसकी लास्ट कविता में जीवन जीने की कला के बारे में वर्णन किया गया था। कार्ड तो सब में वर्णन किया गया है। विशेषता के बारे में मैं आपको बताया कि विशेषता में आप हमेशा लिखेंगे कि भाषा सरल व सुस्पष्ट है। सुस्पष्ट, आप इसको ऐसा लिख दें और इतने में ही आपको बहुत ही अच्छे मजा आएगा। विशेषता में और यहाँ पर क्या हो सकता है कि चरित्रों का वर्णन किया गया, व्यक्तिगत चरित्रों का वर्णन किया गया है, या जगह नहीं बचा, ये व्यक्तिगत चरित्रों का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब विशेषता भी खुद बनाइए। व्याख्या तो आपको समझ में आ ही गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए, ठीक है। और प्रश्न तो बहुत ही ईजी है। खैर बात आती है इसकी एक और कविता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो पर डील करेंगे, और इनके जो प्रश्न उत्तर हैं हम उसको डिस्क्रिप्शन पर डाल देते हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पर भी जाकर देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप इस कविता का नाम डालिए, किसी भी चैप्टर का, बाय सूर्यकांत साहू लिखिए, आपको सर्च से वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो पर। सो थैंक यू वेरी मच माई गाइज, प्लीज सपोर्ट मी एंड शेयर दिस वीडियो फॉर एवरी स्टूडेंट हेल्पिंग, एंड बाय बाय, जय हिंद, टाटा, सी यू।